नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम 2023 में पूछे गए हम जनगणना के पुस्तक लेखक के साथ में सरकारी योजनाओं के प्रश्न देखने वाले हैं। यानी 3 टॉपिक आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें और जबकि सबसे पहले आपको बता दें, जनगणना का टोटल 140 प्रश्न हो जाएगा। पुस्तक लेखक का लगभग 250 प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा स्कीम्स का लगभग वही मान के चलिए 150 प्लस या 200 के आसपास हो सकता है। यानी टोटल 400 से 500 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सीजीएल के देख लीजिए 39 क्वेश्चन, सीजीएल के 40 क्वेश्चन, ये जनगणना के क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो है सभी का देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहले मैं देखें 2023 के सबसे पहले कर लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सभी को पता है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वहीं सबसे कम जनसंख्या पूछा जाए तो सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद गोवा का हो जाएगा। ये सभी जो है घटते हुए क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत के किस जनगणना का नारा था? 2011 का नारा था। देश की 16वीं जनगणना यानी स्वतंत्रता के बाद 8वीं के रूप में जनगणना 2021 की प्रक्रिया अब लोकसभा में चुनाव 2024 के बाद शुरू हो जाएगा। जनगणना 2021 का विषय जन भागीदारी से कल्याण है। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये बात सभी याद रखिएगा। 2021 का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण और इसका जो है 16वीं जनगणना का प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक था? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सर्वाधिक था। देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एक साइड में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में महिला प्रति 1000 पुरुष दिया गया, लिंगानुपात दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए एक का क्या हो जाएगा, केरल का जो है 1084 हो जाएगा। पुडुचेरी की बात करें तो 1037 हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो 868 हो जाएगा और हरियाणा का 879 हो जाएगा। अब चलिए सभी राज्यों का लिंगानुपात फटाफट देख लीजिए, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केरला का कितना है? 1084 है। पुडुचेरी का 1037 है। तमिलनाडु का 996 है। आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992, छत्तीसगढ़ का 991, मेघालय का 989, उड़ीसा का 979, मिजोरम का 976, उसके बाद कर्नाटक का 973, गोवा का 973, हिमाचल प्रदेश का 972, उत्तराखंड का 963, त्रिपुरा का 960, असम का 958, वेस्ट बंगाल का 950। उसके बाद जो है झारखंड है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, 949 हो जाएगा। लक्षद्वीप का 947, अरुणाचल प्रदेश का 938, नागालैंड का 931, मध्य प्रदेश का 931, महाराष्ट्र का 929, राजस्थान का 928, गुजरात का 919, बिहार का 918, उत्तर प्रदेश का 912। इसके अलावा पंजाब का 895, सिक्किम का 890, जम्मू कश्मीर का 889, हरियाणा का 879, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868, छत्तीसगढ़ का 818, दादरा नगर हवेली का 774, दमन दीव का 618 और इंडिया का टोटल ओवरऑल में 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि दर 17.72%। सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाए 1106 व्यक्ति। वहीं बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली डेंसिटी के जो है 2011 में 11,320 था। ये जनसंख्या घनत्व दिल्ली का था। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल का 1028 था। वहीं केरला का 860 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक था। बात करें सर्वाधिक प्रतिशत हिंदू जनसंख्या वाले राज्य, हिमाचल प्रदेश में 95.17%, दादर नगर हवेली में 93.93%, ओडिशा में 93.63%। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 79.8% है। हिंदू जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 16.8% रहा। किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981 को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि में रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1901 से 1921 को जो है रुके हुए चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है।
1901 से 19 की अवधि को भारत के जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 51 के दशकों के स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। वहीं 1911 से 21 को दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था, 0.31%, वो भी माइनस में। यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियों के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुआ था। वर्ष 1921 को भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गया था, इसलिए इसे लघु विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब चलिए सीजीएल के पूछे गए देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या था? 21.8% था। क्रूड बर्थ रेट किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में सभी जीवित जन्मों में उसी वर्ष के मध्य वर्ष के सभी जनसंख्या से अनुपात में अपरिष्कृत जन्म दर कहा जाता है, जो 1000 जनसंख्या पर निकाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला दिया गया है, जन्मों की संख्या गुने 1000 बटा वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। ये जो अशोधित मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार जनसंख्या है। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिशत सर्वाधिक था? मध्य प्रदेश में था। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत के कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक बात करें एससी तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना को भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम 94.4%, वहीं लक्षद्वीप में 94.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0.6% राज्य में अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? केरल का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.64% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय का 27.8%, अरुणाचल प्रदेश का 25.90%, बिहार का 25.10%। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करें तो दादरा नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर 55.50% दर्ज किया गया। सबसे कम विकास दर नागालैंड का रहा, नकारात्मक 0.47%। इसके बाद केरल का 4.86%, ये जो है नकारात्मक दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? 31.16% रहता है। वहीं शहरी जनसंख्या 31.16%, ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम हो जाएगा। वहीं सबसे अधिक जो है सिरसी मिजोरम का है 97.91, वही आइजवाल मिजोरम का 97.89% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का है। केरल का जो सबसे हाईएस्ट है, जो 94% के आसपास है। वही सबसे कम बिहार का 63.82% है। भारत का टोटल में ओवरऑल में पूछा जाए तो 74.04%, पुरुष में 82.14, वही महिला का 65.46% है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और दशकीय वृद्धि 17.72% है। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो सबसे पहले बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 860 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं सबसे ज्यादा दिल्ली का जो है 11,320 है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, ये बिल्कुल सही दर्शाता है।
उसके बाद जो है त्रिपुरा मिजोरम गोवा आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? 7.1%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वहीं सबसे कम जनसंख्या में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हो जाएगा। 2011 की भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है? 14.2%। 25 अगस्त 2015 को महापंचायत और जनगणना आयोग ने धर्म आधारित जनगणना 2011 डाटा जारी किया था। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख यानी कुल जनसंख्या का 79.8%। हिंदू जनसंख्या दर की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच 16.8% रहा। वर्ष 2001 से 11 की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का अनुपात 0.7% अंक की गिरावट आया। मुस्लिम की जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख यानी 14.2%। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि 24.6% है। वहीं 2001 से 11 के दौरान मुस्लिम की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.8% की वृद्धि हुआ। ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 78 लाख यानी कि 2.3%। दशकीय वृद्धि दर 15.5%। सिखों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख परसेंट में 1.7%। वही 2001 से 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 8.4% रहा। बौद्धों की कुल जनसंख्या 0.84 करोड़ यानी परसेंट में 0.7%। बौद्धों की जनसंख्या में 6.1% की वृद्धि हुआ। जैनियों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ परसेंट में 0.4%। वृद्धि दर 5.4%। सर्वाधिक परसेंट हिंदू जनसंख्या वाले राज्य हिमाचल प्रदेश में 95.17%। दादर नगर हवेली में 93.93%। ओडिशा में 93.63%। ये सभी जो है हिंदू जनसंख्या के परसेंटेज दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रहा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 68.8% रहता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 82.14%। भारत की 74.04 जो है ओवरऑल हो जाएगा। पुरुष का 82.14 और महिला का 65.46%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? गोवा में है। राज्यों में 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का 97.5% और उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 97.25% शहरी आबादी के सबसे ज्यादा अधिक शहरीकृत है। प्रमुख राज्यों में गोवा 62.2%। उसके बाद मिजोरम में 52.11%। तमिलनाडु में 48.4%। केरल में 47.7%। महाराष्ट्र में 45.2% सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। भारत में शहरीकरण का स्तर जिसे आर्थिक विकास सूचकांक भी माना जाता है 2001 में 27.81% था से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% तक हो गया। 2011 की जनगणना में शहरीकरण का उच्चतम स्तर दिल्ली में रैंक 1 पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 मिलियन है। हिमाचल प्रदेश में 89.97% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, जिसके बाद बिहार का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा का था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या का सर्वाधिक है? बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर 67.02% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज किया गया? लक्षद्वीप में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई का सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? 1.7%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें? मराठी हो जाएगा।
अगर बात करें भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में 19,569 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 43.63% है। 2001 में यह 41.03% था। वह हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बंगाली जो है 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू ये सभी जो है इसके बाद हो जाएगा। संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। गैर अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भील है, जो 1.04 करोड़ द्वारा बोला जाता है। पिछली जनगणना की तुलना में अनुसूचित भाषाओं में उर्दू और कोंकणी ही 2 भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या घटी है। यहाँ पर सभी का जो है परसेंटेज दिया गया है। आप चाहे तो इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसको कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो और जो लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष से अधिक ही हो उसे जो है साक्षर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता जनगणना में परिप्रेक्ष्य में साक्षर नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति जो ब्रेल लिपि में पढ़ सकता है शिक्षित में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन्म दर वर्ष के मध्य में आकलित प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। औशोधित जन्म दर हो जाएगा। 2011 की जनगणना को भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? जैन का। जैनियों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ है, यानी कि परसेंट में 0.4%। वहीं वृद्धि दर 5.4% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया? महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज किया गया। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर 16.8% था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? केरल और मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज किया गया? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना किया था? इलाहाबाद में किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसंख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? शहरी पुरुष करता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादरा नगर हवेली का है। भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत किया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या है? पुडुचेरी का 1037 है। वहीं सबसे कम दमनदीप का 618 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर यानी केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली का दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन करें, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वहीं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के अतिरिक्त सभी राज्य में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का लगभग 20 करोड़, बिहार का 10 करोड़ के आसपास, महाराष्ट्र का 11.2 करोड़, वेस्ट बंगाल का 9.1 करोड़ हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरे स्थान पर है? पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 हो जाएगा। ये सभी जो है जनसंख्या घनत्व दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। भील जनजाति सबसे बड़े समूह में से एक है। भारत के 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर था? मिजोरम का था।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? महाराष्ट्र का है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितना है? 80.09% है। किस वर्ष भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गया? 1881 से। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू हुआ था। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। 2011 की जनगणना में अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 है। 2001 में 593 था। वहीं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था। 640 जिले, 5,924 उप जिला और 7,935 कस्बे और लगभग जो है 6 लाख हो जाएगा गांव शामिल थे। नवंबर 2023 तक 806 जिले हैं। 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर्ज किया गया? नागालैंड में। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड का -0.4%, 0.5%। उच्चतम दशकीय वृद्धि दर मेघालय का 27.82%। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश का 19.96 करोड़। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम का है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। लगभग जो है 60,76,788 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य के शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज किया गया? केरल में दर्ज किया गया। बाकी मैं सभी राज्यों को यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जनगणना का जो है साक्षरता दर। आप सभी को पॉज करके देख लेना है। जैसे देखिए इंडिया का 74.04% है। यहाँ पर मेल का दिया गया है, फीमेल का दिया गया है। ओवरऑल परसेंटेज में चेंज दिया गया है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ था। सभी जो बारी बारी से पॉज करके देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। टोटल जो है यहाँ पर 28 राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश सभी का दिया गया है। आप यहाँ पर सबसे देख सकते हैं। सबसे कम जो बिहार का था 61.80, मेल में 71.20, फीमेल के 51.50 और परसेंटेज में 14.8% का वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादर नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितना था? 64.32%। किस जनगणना में भारत और में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? 1981 में। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्रम देख लीजिए। लक्षद्वीप का 64,473, दमन दीव का लगभग जो है 2,43,247, लद्दाख का 2,74,000। बाकी सभी को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? लक्षद्वीप का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर्ज किया गया? दादर नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? राजस्थान का हो जाएगा। 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? 0 से 6 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात 972 है। उसके बाद मिजोरम मेघालय का 970 है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात यूटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 968 है। सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा का 834, पंजाब का 846। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। बाल लिंगानुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? मिजोरम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ST/ST जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी ST व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। सबसे अधिक जो है SC उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है।
2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम 94.4%, लक्षद्वीप का 94.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0.6% राज्य में अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में से एक नहीं था? यहाँ पर देख लीजिए, इसमें त्रिपुरा नहीं होगा, जबकि केरल, गोवा और मिजोरम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दोनों 90% से अधिक था। केरल और मिजोरम का था। 2011 की जनगणना में किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है? बिहार में दर्शाया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान का हो जाएगा। वहीं 3 राज्य जान लीजिए 300 से कम जनसंख्या वाले। अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86 हो जाएगा। वहीं अंडमान निकोबार का 46, जम्मू कश्मीर का 56, सबसे अधिक दिल्ली का 11,320 हो जाएगा। चंडीगढ़ का 9,258, राज्य में बिहार का 1106 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 859 हो जाएगा। और भारत का ओवरऑल में पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर डैश राज्य में दर्ज किया गया? बिहार में दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया? लक्षद्वीप में। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? त्रिपुरा का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सही जोड़ी का पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम और साक्षरता दर्ज किया गया था। केरल और लक्षद्वीप में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में दर्ज किया गया था। वहीं जो है -0.5% हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ था? लक्षद्वीप में। यहाँ देख सकते हैं 6.20%, अंडमान निकोबार का 6.70, चंडीगढ़ का 17.10, दिल्ली का 21%, पुडुचेरी का 27.70, दमन दीव का 53.50, वहीं दादरा नगर हवेली का 55.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार जो है लिंगानुपात में यह स्थान दिया गया। केरल का सबसे ज़्यादा, पुडुचेरी का, उसके बाद तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितना दर्ज किया गया? 94%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक था? लक्षद्वीप का था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल महिला साक्षरता दर 65.46% था। वहीं पुरुष में 82.14% हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत में सबसे अधिक था? केरल का था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर 82.14% था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? पुडुचेरी का 1037 था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक था? लक्षद्वीप का, दमन दीव का, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली, यानी सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का हो जाएगा। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। मुख्य कार्यकर्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618, यानी सबसे कम हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित 1881 से शुरू हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? पुडुचेरी का था।
भारत में दशकीय जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय का होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? 74.04%। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा किया गया था? हेनरी वाल्टर के द्वारा किया गया था। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम, बिहार का दूसरे बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। सबसे कम में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर है। वहीं सबसे कम अगर केंद्रशासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार है। 2011 में किस केंद्रशासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितनों चरण में किया गया? 2 चरण में। भारत का 2021 की जनगणना में 16वीं जनगणना है जो 2 चरणों में आयोजित की जानी है। यह मकान सूचीकरण चरण और एक जनसंख्या का गणना चरण है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का हो जाएगा। सबसे ज्यादा की बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन दीव का लिंगानुपात 618 था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत सिख थे? 1.7% सिख थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार हो जाएगा। 1990 तक भारत की जनसंख्या का लगभग डैश भाग कृषि में नियोजित था, 65% था। वर्तमान में 54.6% कृषि पर निर्भर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है? हिमाचल प्रदेश का है। किस जनगणना के दौरान भारत के महापंचक ने गणना के लिए पहली बार 3 कोड यानी कि पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 और अन्य 3 प्रदान किया गया था? 2011 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है? 61.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.64%। 2011 की जनगणना में अनियमित आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से बाद में 10% की आंकड़ों की वृद्धि हुआ था, 9.21% की वृद्धि हुआ था। भारत की 1991 की जनगणना से पहले साक्षरता की अवधारणा को वर्ष से कम आयु के अनिवार्य रूप से निरक्षर बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया। 5, एक व्यक्ति को जनगणना में साक्षर माना जाता है यदि वह कम से कम 7 साल का हो, किसी एक भाषा को पढ़ और लिख समझ सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के शासित प्रदेश को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर केवल डैश महिलाओं के भारत के सभी के शासित प्रदेशों में दमन दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, 618 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत 1.7% था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी 25.51% है। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 25.51%, वहीं पुरुष का 53.6 है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 30.02 है, वहीं पुरुषों का में 53.03% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, दमन दीव का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है? बिहार और सिक्किम का है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत अनुसार हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, ओडिशा और मेघालय हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण में जम्मू कश्मीर है। उसके बाद सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप का हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी आबादी में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु है। सबसे कम शहरी आबादी हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? 17.5 है। यूनाइटेड नेशन पीपुल्स फंड के द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,42,00,000
सॉरी 142.86 करोड़ है तक पहुंच गए, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? इसकी 2011 की जनगणना से भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.6% है। आप चलिए पुस्तक लेखक का टोटल 205 क्वेश्चन है, फटाफट कवर कर लेते हैं। कौन द बुद्ध एंड हिज धर्म पुस्तक के लेखक है, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो जाएगा। तारीखी फिरोशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। किसने इंडिका लिखा था, जिसने मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन किया था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। शास्त्रीय भारतीय संगीत में फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासन में काल में लिखा गया? औरंगजेब के शासन काल में। मौर्यकालीन पुस्तक और शास्त्रीय रचना किसने किया? विष्णुगुप्त ने किया था। लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है? राजतरंगिणी है। 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन कवि ने रागों के वर्गीकरण की परंपरागत ग्राम और मूर्छना प्रणाली का परिमार्जन कर मेल अथवा थाट प्रणाली की स्थापना की। लोचन कवि के अनुसार उस समय 16,000 राग प्रचलित थे, इसमें 36 मुख्य भाग थे। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किया है? महाराणा कुंभा ने किया है। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। किसने आनंद मठ लिखा है, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? फारसी में। उत्तर रामचरित किस कवि की रचना है? भवभूति की रचना है। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त है। शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने किया था। किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखा है? कमला दास ने लिखा है। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? चंद्र बरदाई ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? माई लाइफ है। द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की है। द मूड्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश द्वारा लिखित है, जिन्होंने उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के अनुसार महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है? शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखा गया है। बिफोर वी विजिट द गोडसे उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। 5वीं शताब्दी ईसा का एक नाटक मालविका अग्निमित्र डैश द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? अर्जुन सिंह की है। किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखा है? अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग है। कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? आत्मकथा हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त बापू के कदमों में बाबू, 1954 इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का और छात्र पुस्तक लिखे हैं। ये सभी याद रखिएगा। कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा गया है। सत्यजीत रे की कृति चाइल्डहुड डेज ए मेमोयर किस भाषा में लिखा गया? बंगाली में। किसने कुली उपन्यास लिखा था, जो अमानवीयता के कारण होने वाले सामाजिक कष्टों पर केंद्रित था? मूलक राज आनंदुर का जो लिखा गया है। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा किया गया है। विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। हर्षचरित संस्कृत में डैश द्वारा लिखा गया था? मणिपुरी में। यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट है। किसने द डार्क रूम लिखा है, जिसमें एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व का सख्त विरोध करते हुए दर्शाया गया है? आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन अ लाइफ जर्नी पुस्तक का लेखक कौन है? मोहम्मद अली है। कौन सी भारतीय रचनेता एल.के. अडवाणी की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, जो ये लाल कृष्ण अडवाणी की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर की किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक है। अनटचेबल उपन्यास के लेखक मूलक राजानंद है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूलक राजानंद द्वारा नहीं लिखा गया है? इसमें से बात करें, द गाइड जो है ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है द स्वॉर्ड एंड सीकल, कूली, ये सभी जो है मूलक राज आनंद द्वारा हो जाएगा।
माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। दिए गए विकल्पों में हम मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करिए। सभी को पता है द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा हो जाएगा। वहीं बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक जो है नटवर सिंह है। और सॉर्टेड हिस्ट्री के लेखक अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। सिलेक्शन उपन्यास के लेखक अरविंद डीगा है। द फॉल ऑफ एस्पेरो पुस्तक के लेखक सलीम अली है। अनसुइटेबल बॉय के लेखक करण जौहर है। वहीं सुइटेबल बॉय के लेखक जो है विक्रम सेठ हो जाएगा। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका जो है अनुज चौहान है। एस अगेंस्ट ऑड के लेखक सानिया मिर्जा है। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक शशि थरूर है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक का सही जोड़ी के मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मिलान सेवन समर जो मूला का राजन द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो किरण देसाई के द्वारा। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा और स्वीटेल वाई के लेखक विक्रम सेठ है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान हो जाएगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। कितने पाकिस्तान हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा रचित एक उपन्यास है। राग दौड़े विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ला के प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है। रिवोल्यूशन 2020 के उपन्यास के लेखक चेतन भगत है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। आनंद मठ एक प्रसिद्ध डैश उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया बंगाली उपन्यास है। माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? कमला दास की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मूला करा आज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? इसमें से बात करें तो द गाइड हो जाएगा जो आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखा गया है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन है? और सेंचुरी इज नॉट इनफ आर.के. नारायण द्वारा द गाइड लिखा गया है। मीन कैंप पुस्तक के लेखक जो है कौन हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की डैश की आत्मकथा है? परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड एम्पायर प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर अ बैंक युवराज सिंह ठीक है। प्लेइंग इट माई वे ये जो है सचिन तेंदुलकर का इसलिए गलत हो जाएगा। क्रिकेट डिलाइटफुल जो है मुश्ताक अली की है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से सुमिलित दिया गया है? द नेम से के लेखक जो है झुम्पा लाहिड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह का है। द शैडो ऑफ लाइन ये जो है ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। वहीं मालगुडी डे जो है आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। पिंजर का डैश का उपन्यास अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है? विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है। और सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला है? ए.आर. रहमान को मिला है। एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल है। कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। मूला कराजानंद द्वारा अनटचेबल के लेखक हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? सलमान रुश्दी का है। विंग्स ऑफ फायर के भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास किस उपन्यासकार ने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। अमृता प्रीतम किस उपन्यासकार पर आधारित फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? पिंजर के लिए जीता है। डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी कि उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुआ था। राज सुंदरी देवी द्वारा लिखा गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैनेस आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह के द्वारा। 1901 में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना किया गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? सचिन तेंदुलकर का है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक का लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा का है।
फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस गेल के द्वारा लिखा गया है। संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? माइकल जैक्सन ने लिखा है। कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? द सैटेनिक वर्सेज लिखा है। किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा शीर्षक रागमाला है? रविशंकर का है। कौन तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक थे? जियाउद्दीन बर्नी है। कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखा गया था? मेरी फिल्मी आत्मकथा लिखा गया था। उपन्यास असूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें 1984 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? माई स्टोरी लिखा गया था। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। हाउ आई बिकेम अ हिंदू सीताराम गोयल की आत्मकथा है। किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखा है? माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया है। किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। मिताक्षरा ग्रंथ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विरासत के प्राचीन हिंदू कानून पर एक ग्रंथ जिनके लेखक विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा उत्तराधिकार के नियमों यानी बेटों के पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार की बात करता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित मिताक्षरा जन्म के विरासत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधियक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति डैश में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। यह स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा लिखा रचित है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें 2684 श्लोक है। मनुस्मृति हिंदू धर्म व मानव जाति के एक प्राचीन धर्मशास्त्र व प्रथम संविधान स्मृति है। ब्रिटिश फिलोजिस्ट पर विलियम जोन्स द्वारा 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। अल बारूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद डैश भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। सर्ब टूबिन डैश की आत्मकथा है? नोवाक जोकोविच की आत्मकथा है। गोल डैश की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है। कौन तमस नामक उपन्यास का रचयिता है? भीष्म साहनी है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि है। मैला आंचल नामक उपन्यास का रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन सा उपन्यास R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है? द गाइड के लिखा गया है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? सिद्धार्थ धनवंती सांध्वी का है। कौन मैन सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है? विक्टर ई फ्रैंकल है। किसने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कमलेश्वर द्वारा रचित है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास के लेखिका कौन है? इंदु सुंदर सेन है। आई नो भाई द केजड बर्ड सिंग्स डैश की आत्मकथा है? माया एंजेलो की आत्मकथा है। अब्बा गॉड ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस किस महान संगीतकार के पुत्रों द्वारा लिखा गया है? अमजद अली खान के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? कॉरेज एंड कन्विक्शन नहीं है, बाकी तीनों सही दिया गया है। ये जो है एक आत्मकथा भारतीय जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा शिव कुणाल वर्मा के साथ लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह द्वारा रचित है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा रचित है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की आत्मकथा है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान के लेखक J.K. राउलिंग है। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया था। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड किस लेखक ने लिखा है? लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक आत्मकथा लिखा है? साइना नेहवाल ने लिखा है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकार मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया था। हिंदू उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। मीन कैंप को किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास का लेखक खुशवंत सिंह है। एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम एन ऑथिस्ट क्रांतिकारी में से किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह की आत्मकथा है। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट फ्रॉम माय प्लानिंग डेज के अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है।
प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा। 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। नो स्पिन के लेखक शेन वॉर्न। कंट्रोवर्शियल योर शोएब अख्तर के द्वारा। पोंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग के द्वारा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। इसके अलावा जो है इनके द्वारा द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट्स अमन, टू स्टेट द स्टोरी, ये सभी लिखा गया है। किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा है? आंद्रे अगासी ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे एंड ऑटोबायोग्राफी क्रिकेट में से किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसने एन ऑटोबायोग्राफी अन अननोन इंडियन लिखा है? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरूजी हैं। इन्हें जो भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी 1886 से 87, 1893 से 94, 1906 से 7 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड, 9वें और 22वें अध्यक्ष रहे थे। प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखा है? मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने लिखा है? शूद्रक के द्वारा रचित है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम कैंसर टू क्रिकेट टू कैंसर किस प्रसिद्ध भारतीय की आत्मकथा है? युवराज सिंह की है। अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमन किस लेखक ने लिखा है? लुइसा मे अल्कोट के द्वारा। डैश इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। वही विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी के द्वारा रचित है। कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? बाण भट्ट हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर दिया गया, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। और शास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। महाभारत के वेद व्यास। पृथ्वीराज के चंद्रप्रदायी। और शास्त्र के चाणक्य। महाभाष्य के पतंजलि। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। रामायण के वाल्मीकि। विक्रमांचरित के बिलहन। राजतरंगी कलहन। हरचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हो जाएगा। वहीं कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका ऋतु संहारम कालिदास के द्वारा ये सभी रचित है। स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगधर्यम, ये सभी भास के द्वारा लिखा गया है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ भारत की किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। किसने कामायनी की रचना की है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। बादशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी है। अकबर नामा का लेखक अबुल फजल है। बाबर नामा या तुजुके बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर के आत्मकथा की जीवनी है। हुमायूं नामा के लेखक कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम है। शाहजहां नामा का लेखक कौन है? इनायत खान है। पादशाह नामा का रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी है। जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल की रचना किसने की है? मूलक राजानंद ने किया है। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेड टू सुब्बाराव की आत्मकथा है, जो एक बैंकर थे। उपन्यासों में से किसने मिड नाइट चिल्ड्रन लिखा है? सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। द सैटेनिक वर्सेज, इसके अलावा शालीमार द क्लाउन, ये सभी जो है सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट गैट्सबी किस लेखक द्वारा लिखित है? ये जो है स्कॉट फिट्जगराल्ड के द्वारा लिखा गया है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? डेविड बेकहम की आत्मकथा है। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है, ये जो अरबी भाषा में लिखित है। लॉन फॉक्स टू डांसिंग किस उपन्यासकार की आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। इन प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये सभी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रैनी ट्री क्लिम्बिंग, एंग्री रिवर, ये सभी जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। इनको जो है पद्म श्री 1999 और पद्म भूषण 2014 के विजेता है। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम के द्वारा रचित है। अन्य उपन्यास की बात करें तो पिंजर, इसके अलावा काजते कनवास, शैडो ऑफ वर्ड्स, ब्लैक रोज, डॉक्टर देव, ये सभी लिखा गया है। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन किस लेखक ने लिखा है? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। किस उपन्यासकार ने अ सुइटेबल बॉय लिखा है? विक्रम सेठ के द्वारा। इसके अलावा द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, ये सभी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले ने लिखा था? गुलामगिरी लिखा था।
अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा। वह कौन है? रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस किस लेखक ने लिखा है? जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड रिडिकुलस और दिल्ली और नोवेल के एक लेखक खुशवंत सिंह हैं। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान उपन्यासकार? कमलेश्वर हैं। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा था? ग्रीमस था। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा नाम क्या है? फ्रीडम एंड एक्जाइल है। प्रथम दलाई लामा की आत्मकथा माई लैंड माई पीपुल है। सेकेंड का फ्रीडम इन एक्जाइल है। और द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भी दलाई लामा की पुस्तक है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यास कौन है? धर्मवीर भारती है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? रविशंकर है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके अलावा गांधी जी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, इसके अलावा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द लॉ एंड द लॉयर्स, ये सभी लिखा गया है। किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? हरमन मेलविल ने लिखा है। माई माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी कृपलानी के द्वारा। ओलंपिक उपन्यास का उत्कृष्ट उच्चारण महिला आंचल के उपन्यास कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। किसने पृथ्वीराज रासो लिखा है? चंद्र बरदाई ने लिखा है। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने किताबों हिंद को डैश भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है? युवराज सिंह ने। कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र लिखा गया है। असॉर्टेड हिस्ट्री ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्षक नामक आत्मकथा है? रिकी पोंटिंग का है। एक लड़के के बारे में अंग्रेजी उपन्यास किस लेखक ने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। उसके अलावा द जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज, कैप्टन करेजियस, गुंगा दीन, मंडल एंड द वाइट मैंस बॉडी, ये सभी लिखा गया है। किस भौतिक विज्ञानी ने आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स लिखा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है। माई डिटेल्स डायरी किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, माई डेज, द इमराल्ड रूट, राइटर नाइटमेयर और टाइगर ऑफ मालगुडी, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सभी जो है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है। इंडिया विंस फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानियों से किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मसूरी किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसके शीर्षक अकबरनामा था। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास 3 मैन इन अ बोट लिखा है? जेरोम ने लिखा है। अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो किस लेखक ने लिखा है? डीएच लॉरेंस ने लिखा है। गुप्त काल में कालिदास द्वारा रचित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों से एक आई के गुजराल ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन लिखी है। प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? हेलेन केलर है। किसने निर्मला की रचना की है? मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। और 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा, ये सभी जो है भीम अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिखा है? बराक ओबामा ने लिखा है। ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारा दिया गया, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। वैनिटी फेयर उपन्यास किसने लिखा है? विलियम ठाकरे ने लिखा है। द रेस ऑफ माई लेक के लेखक मिल्खा सिंह है। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकी जर्नी किस नेता की आत्मकथा है? कमला हैरिस की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया है? हु विल क्राई वेन यू डाई, ये जो है रोबिन शर्मा की रचना है। उसके अलावा बाकी सभी ये जो है चेतन भगत का हो जाएगा। निम्नलिखित में से आत्मकथा का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? मेन कैंप जो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक मिल्खा सिंह है। किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूड द ऑब्सक्योर लिखा है? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है।
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र है। द ग्रेट इंडियन नोवेल के एक लेखक शशि थरूर। इसके अलावा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई एम हिंदू, राइट, बुकलेस इन बगदाद, द $5 स्माइल, पैक्स इंडिका, पेंगुइन इंडिया, नेहरू। इसके अलावा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, केरला, गॉड्स ओन कंट्री, ये सभी जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर किस शख्सियत की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर 1999 में भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम की आत्मकथा। इसे एपीजे कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था। अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। वाई व्हाट हैपेंड टू नेताजी किसके द्वारा लिखा गया है? अनुज धर के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा है? ई.एम. फोस्टर ने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कौन सी आत्मकथा लिखा है? स्टैंडिंग माई ग्राउंड लिखा है। कुछ प्रमुख आत्मकथा में लेखक देख लीजिए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट टू महात्मा गांधी का है। हाउ बिकेम आई हिंदू सीताराम गोयल का है। अ शॉर्टेड हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई बाय सचिन तेंदुलकर के द्वारा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा। एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा के द्वारा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह के द्वारा। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन के लेखक फूलन देवी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इंदर कुमार गुजराल के द्वारा। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट क्रिस गेल के द्वारा लिखा। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा के द्वारा। कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर के द्वारा। फास्टर देन लाइटनिंग के लेखक उसेन बोल्ट। माई स्टोरी कमला है सुरैया के द्वारा। इसके अलावा रोमांसिक विद लाइफ देव आनंद के द्वारा। राग मेला के लेखक रविशंकर। दस द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अनसुइटेबल बॉय के लेखक करण जौहर। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता के द्वारा। ग्रोइंग अप अनटचेबल इंडिया के लेखक वसंत मून के द्वारा। द स्टाइल ऑफ डायरी ऑफ बॉलीवुड के लेखक करीना कपूर। अनयूजुअल मेमोयर ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड यानी अनु अग्रवाल के द्वारा। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी के लेखक आयुष्मान खुराना। तो ये जितने भी पुस्तक लेखक और जनगणना के प्रश्न ये सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर जिन लोगों को वीडियो छूटा हुआ जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं कला एवं संस्कृति का, इतिहास का, भूगोल का, साइंस का, इसके अलावा 4-5 टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इन सभी के खत्म करने के बाद इसका मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा। इसके बाद हम 2024 का स्टार्ट कर देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे बहुत सारे स्टेट के एग्जाम ही होते हैं, उन सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैराथन वीडियो दिए गए हैं, उसको जाकर जरूर देखते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहां से फाइल सेक्शन से सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।